हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कम के बारे में कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी। इस वीडियो में हम कम की बजाय हम गो के बारे में कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। वाइल सी वॉज अवे ही वेंट विद हिज वर्क एंड गॉट ए लॉट डन। तो वेंट विद हिज वर्क इसका मतलब क्या है, अपने काम के साथ आगे बढ़ता रहा, यानी काम करता रहा। इसका मतलब ये हुआ ही वेंट, या उसने काम किया, अपने काम को करता रहा या काम को आगे बढ़ाता रहा। तो वेंट अहेड जो होता है इसका अर्थ होता है काम को करते रहना या आगे बढ़ाना। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो वेंट अहेड आएगा। गो अहेड की सेकंड फॉर्म वेंट अहेड होती है, या इसका सेकंड मीनिंग जो होता है गो अहेड का वो क्या होता है, गो अहेड का जो सेकंड मीनिंग होता है वो होता है टू लीड समथिंग। यू गो एंड आई विल फॉलो, तुम आगे चलो और मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो इसका मतलब गो अहेड की बात हो रही है, यहाँ पर आगे चलने की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही आंसर गो अहेड की बात, आई विल फॉलो, तुम चलो मैं आया, आई एम नॉट क्वाइट रेडी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब आप पहले आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे, क्या तुम अपने हॉलीडे के लिए रवाना हो रहे हो। तो रवाना होने को, लीव होने को अपने क्या कहते हैं, लीव होने को ना तो अहेड तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अहेड के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो हम कहते हैं गो अवे। गो अवे जो होता है वो किसी जगह को छोड़ देने को अंग्रेजी में कहते हैं लीव द प्लेस या लीव समवन, किसी व्यक्ति को छोड़ देने को गो अवे कहते हैं। तो आर यू गोइंग अवे फॉर हॉलीडे, क्या तुम छुट्टियों के लिए रवाना हो रहे हो। तो यहाँ पर गो अवे की बात होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना कि गो अवे की बात अपने करेंगे, ठीक है ना। अपने किसकी बात करेंगे, गो अवे की बात करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज गो आई कांट वर्क अनलेस आई एम अलोन। प्लीज गो, यहाँ पर प्लीज गो लिख रहा है कि आई कांट वर्क अनलेस आई एम अलोन, जब मैं काम नहीं कर सकता, जब मैं अकेला नहीं होता। तो यहाँ पर गो अवे की बात हो रहा है कि मुझे छोड़ दो, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। तो छोड़ने को अंग्रेजी में गो अवे कहते हैं, यानी यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ प्लीज़ गो अवे, गो अवे का मतलब मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, किसी जगह को छोड़ दो। तो लीव द प्लेस को अंग्रेजी में कहते हैं गो अवे, प्लीज़ गो अवे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्यूरिंग हर इलनेस हर वेट वेंट फ्रॉम 50 किलोज टू 40 किलोज, यानी पाँचवें उसका वेट जो है वो 50 से 40 किलो हो गया, मतलब कम हो गया। इसका मतलब गो अवे तो लिखेंगे नहीं ना, गो बैक लिखेंगे। तो इसका मतलब गो डाउन। गो डाउन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। तो वेट उसका वेंट डाउन हो गया। तो वेंट डाउन को अंग्रेजी में कहेंगे उसका वेट वेंट डाउन हो गया। तो इस तरीके से अपने इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही वेंट हिज प्रोमिस टू टेल नोबडी अबाउट दिस, यानी ही वेंट हिज प्रोमिस, उसने अपने प्रोमिस को क्या कर दिया, यानी गो डाउन तो होना, गो डाउन का मतलब कम होना होता है, गो अवे का मतलब किसी स्थान को छोड़ देना होता है। तो या बैक आएगा या बैक ऑन आएगा। तो याद रखना ही वेंट बैक ऑन हिज प्रोमिस। तो यहाँ बैक ऑन हिज प्रोमिस, वेंट बैक ऑन हिज प्रोमिस का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब किसी प्रोमिस को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो वेंट बैक ऑन ये जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वेंट बैक ऑन। तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, द विंड वेंट एंड सी बिकेम क्वाइट काम, यानी हवा जो है वो कैसी हो गई और समुद्र जो है वो शांत हो गया। हवा कैसी होगी, हवा जो है वो धीमी होगी। हवा क्या होगा, स्लो हो जाती है। जब विंड स्लो हो जाती है तो उसको कहते हैं विंड वेंट डाउन। तो यहाँ पर डाउन का यूज आएगा, वेंट डाउन। देखो कोई चीज़ कम होती है, प्राइस कम होती है तो भी वेंट डाउन होता है, हवा कम होती है तो भी वेंट डाउन होता है। तो इसको वेंट डाउन का यूज़ करेंगे। तो द विंड वेंट डाउन एंड द सी बिकेम क्वाइट काम, तो यहाँ डाउन का यूज़ करेंगे। आई एम नेवर गोइंग टू द होटल, इट इज़ मोस्ट अनकम्फर्टेबल। आई एम नेवर गोइंग बैक, बैक आएगा। तो क्यों आएगा नेवर गोइंग बैक, बैक ऑन का मतलब ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो टू आना ही नहीं चाहिए उसके बाद, तो इसका मतलब बैक ऑन नहीं आएगा, ठीक है ना। अवे नहीं भी आएगा,
गो अवे का मतलब क्या होता है आपको पता है, गो अवे का मतलब किसी स्थान को छोड़ देना होता है, और बैक ऑन का मतलब किसी प्रॉमिस को तोड़ देना होता है, डाउन का मतलब धीमा होना। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आने वाला है वो बैक आने वाला है। तो आई एम नेवर गोइंग बैक टू दैट होटल, मतलब रिट्रीट करना, या यूं कहें कि रिटर्न हो जाना, मैं उस होटल में वापस नहीं जाऊंगा, तो उसको अंग्रेजी में गो बैक कहते हैं। गो बैक मीन रिट्रीट या रिटर्न हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आई सजेस्टेड दैट शी शुड लुक फॉर अ जॉब बट दिस सजेशन डिड नॉट गो, यानी मैंने उसको सजेशन किया कि उसे जॉब की तलाश होना चाहिए, बट दिस सजेशन डिड नॉट गो एट ऑल, परंतु ये सजेशन जो है वो डिड नॉट गो एट ऑल। इसका मतलब इस सजेशन को स्वीकृति के साथ मतलब अप्रूव नहीं किया गया, ठीक है ना। तो स्वीकृति के साथ अप्रूव करने को भी क्या कहते हैं, गो डाउन कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस सजेशन डिड नॉट गो डाउन एट ऑल वेल, यानी इस सुझाव की स्वीकृति नहीं की गई, इस पर सहमति नहीं बनी, तो डिड नॉट गो डाउन एट ऑल वेल, यानी किसी पर सहमति ना बनने को अपने क्या करते हैं, गो डाउन एट ऑल वेल का यूज करते हैं, यहाँ पर गो डाउन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द कार, क्वेश्चन नंबर 10, द कार वेंट द डॉग एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द हेल, कार नहीं है सॉरी कैट है, द कैट वेंट द डॉग। तो यहाँ देखिए वेंट आउट द डॉग नहीं होगा, वेंट अहेड द डॉग नहीं होगा, तो यहाँ पर है कि कैट ने डॉग के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कैट ने डॉग के ऊपर आक्रमण करने को वेंट फॉर का यूज करते हैं, टू अटैक ऑन समबडी, तो इसको अंग्रेजी में वेंट फॉर का प्रयोग करेंगे। तो कैट वेंट फॉर द डॉग एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द हॉल, ठीक है ना, उसको आउट ऑफ हॉल तक उसका पीछा किया, तो यहाँ पर वेंट फॉर का या गो फॉर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वी शैल हैव टू गो दिस वेरी केयरफुली सेड द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव ने ये बोला कि हमें इसको बहुत ही ध्यान से क्या करना पड़ेगा, गो के साथ देखिए गो इन फॉर नहीं होता है, गो डाउन का मतलब स्लो हो जाना होता है, गो डाउन का मतलब स्वीकृति के साथ किसी चीज पर सहमति बन जा, तो गो इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पर जो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, तो वी शैल हैव टू गो इनटू दिस वेरी केयरफुली सेड द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव ने कहा कि इसको अपने अच्छी तरह से ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तो गो इनटू का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रेस्टोरेंट गोज वेजिटेरियन डिशेस। अब दिस रेस्टोरेंट गोज वेजिटेरियन डिशेस, अब यहाँ पर गोज, गो के साथ हम किसका यूज करेंगे, इन फॉर का यूज करेंगे। क्यों लगेंगे, गो इन फॉर का मतलब होता है टू बी इंटरेस्टेड इन या टू बी स्पेशली इंटरेस्टेड इन, विशेष रूप से जो चीज इंटरेस्टेड होती है तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं गो इन फॉर, है। तो यहाँ पर आएगा कि दिस रेस्टोरेंट गोज इन फॉर वेजिटेरियन डिशेज, ये रेस्टोरेंट जो वेजिटेरियन डिशेज के लिए मतलब खास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्टोरेंट वेजिटेरियन डिशेज के लिए खास है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ही वाज क्लीनिंग हिज गन, जैसे वो अपनी गन को क्लीन कर रहा था, इट वेंट एंड किल्ड हिम, यानी वेंट यानी इट वेंट ऑफ, यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, वेंट ऑफ का अर्थ होता है एक्सप्लोडेड, यानी विस्फोट हो जाना और उसको मार दिया, यानी गन के अंदर विस्फोट हो गया और वो एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सी प्लेज अ लॉट ऑफ गोल्फ, वो बहुत ज्यादा गोल्फ कहता है, गोज ऑल द कंपटीशन, और हर कंपटीशन में वो भाग लेता है, तो गोज इन फॉर, यहाँ गोज इन फॉर का मतलब होता है टू एंटर इन ए कंपटीशन या टू बी स्पेशली इंटरेस्टेड इन, ये जो गो इन फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा कि वो सारी गोल्फ खेलती है, तो इसलिए गोज इन फॉर का यूज यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पार्टी वेंट वेरी वेल, तो यहाँ पर गो ऑफ का आपने एक यूज पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ भी ऑफ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ही सही होगा। वेंट ऑफ का मतलब होता है सफलतापूर्वक संपन्न होना, द फंक्शन वेंट ऑफ वेरी वेल, द पार्टी वेंट ऑफ वेरी वेल, द मैरिज वेंट ऑफ वेरी वेल। ऑफ का मतलब होता है यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न होने को अंग्रेजी में वेंट ऑफ कहते हैं, टू फिनिश सक्सेसफुली। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, गो टिल यू कम टू द क्रॉस रोड, गो टिल यू कम टू द क्रॉस रोड, इसका मतलब गो ऑन का मतलब चलना जारी रखना, गो
ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, गो ऑन टिल यू, गो ऑन आएगा यहाँ पर। और गो ऑन क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो गो ऑन का मतलब होता है कि आप चलना जारी रखें जब तक कि चौराहा नहीं आ जाए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, प्लीज गो प्लेइंग, यहां भी देखिए खेलना जारी रखो, यहाँ प्लेइंग क्या जीरंड है, तो गो ऑन के बाद में जीरंड का भी यूज कर सकते हैं। तो प्लीज गो ऑन प्लेइंग लाइक इट, आई लाइक इट, यानी खेलना जारी रखो, मैं इसे पसंद करता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर, सी इज ऑलवेज इंडोर्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में देखिए, सी इज ऑलवेज इंडोर्स, सी डज नॉट गो इनफ, यानी यहाँ पर वो हमेशा अंदर ही रहती है, वो कभी बाहर नहीं जाती, यानी घर से बाहर नहीं निकलती। घर से बाहर निकलने को अंग्रेजी में गो आउट कहते हैं। तो याद रखना, गो आउट का मतलब घर से बाहर निकलना। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि घर से बाहर निकलने को आप क्या कहते हैं, बाहर, घर से बाहर निकलने को आप क्या कहते हैं, घर से बाहर निकलने को आप क्या कहते हैं, गो आउट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गो विद द ट्रीटमेंट, इट इज डूइंग यू गुड, गो विद द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट को चालू रखने की बात होती है, किसी चीज को जारी रखने को गो ऑन, तो गो ऑन विद द ट्रीटमेंट। अब गो ऑन के साथ विद लगाएंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर गो ऑन विद जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो गो ऑन ही लगेगा यहाँ पर। गो ऑन का मतलब ही टू कंटिन्यू होता है। सी इज वेरी प्रेटी, वो बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सी इज वेरी प्रेटी एंड गोज आउट अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादातर वो घर से बाहर रहती है। तो गोज आउट गो आउट का मतलब होता है घर को छोड़ देना। और वो किसके लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए या एंजॉयमेंट के लिए घर को छोड़ देने को अंग्रेजी में गो आउट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सी बिगेन बाय डिस्क्राइबिंग द रूट, सी बिगेन बाय डिस्क्राइबिंग द रूट एंड, सी बिगेन बाय डिस्क्राइबिंग द रूट एंड वेंट टू टेल अस। यहाँ पर गो के बाद में इन्फिनिटिव का यूज होता है। देखो गो के बाद में अपने पहले यूज किया था जीरंड का, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज किया जा रहा है। तो वेंट ऑन टेलिंग होगा, यानी वेंट ऑन टेलिंग या वेंट ऑन टू टेल एस, यानी इसका मतलब कि कंटिन्यूस, उन्हें बताना जारी रखा, बोलना जारी रखा, बट द ट्रिप वुड प्रोबेबली कॉस्ट। तो यहाँ पर भी गो ऑन का मतलब टू कंटिन्यू टेलिंग अबाउट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ही वेंट इन अ ग्रेट हरी, ही वेंट इन अ ग्रेट हरी, यानी बहुत जल्दबाजी में वो रवाना हुआ। तो रवाना होने को यहाँ पर वेंट ऑफ कहते हैं। वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का अर्थ होता है जल्दबाजी में रवाना होना, वेंट ऑफ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वी विल देयर बी इनफ वाइन टू गो, यहाँ पर इनफ वाइन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23, 22 अपने कर चुके हैं। 23, विल देयर बी इनफ वाइन टू गो राउंड, गो राउंड का अर्थ होता है टू सफिस, पर्याप्त मात्रा में होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो राउंड। गो राउंड का मतलब पर्याप्त मात्रा में, विल देयर बी इनफ वाइन टू गो राउंड, यानी पर्याप्त मात्रा में वाइन है कि नहीं। तो ऐसी बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, क्रिनोलाइंस। क्रिनोलाइंस क्या है, क्रिनोलाइन का मतलब होता है एक फैशन है जिसके अंदर मतलब टाइट पेटीकोट पहना जाता है। वेंट अबाउट द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी, यानी लास्ट सेंचुरी के मिडल में, यानी जो कैरोलाइन जो है वेंट आउट हो गया। वेंट आउट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ फैशन से हो जाना, फैशन जो है वो गायब हो जाता है, उसको अंग्रेजी में वेंट आउट कहते हैं। फैशन डिसअपियर हो जाता है या कोई अदर चीज़ डिसअपियर हो जाती है तो उसको वेंट आउट कहते हैं। तो कैरोलाइन का नाम का फैशन जो है मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी में वो गायब हो गया था। तो इस तरीके से अपने कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आई सेड दैट आईड गो एंड सी हर ड्यूरिंग द वीकेंड, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और उसे मिलूंगा वीकेंड, मतलब उसके घर जाऊंगा। घर जाने को अंग्रेजी में गो राउंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी गो राउंड का यूज़ करेंगे कि मैं रास्ते में उसका घर पड़ता है, उसके घर जाऊंगा। तो यहाँ पर गो राउंड का यूज़ आप करेंगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ही वेंट द प्लान अगेन एंड डिस्कवर्ड 2 वेरी सीरियस मिस्टेक्स, यानी यहाँ अगेन की बात हो रही है, कोई चीज़ को फिर से रिपीट करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिपीट करने को गो ओवर कहते हैं। ध्यान देना है, गो ओवर। तो ध्यान देना, अपने को 3 चीज पढ़ सके। गो इनटू इन्वेस्टिगेट होता है, जांच करना, पड़ताल करना, गो इनटू होता है। यहाँ वेंट ओवर का अर्थ होता है कि किसी प्लान को दोबारा देख लेना, दोबारा देखा और उसके अंदर 2 सीरियस मिस्टेक आ गए, तो यहाँ वेंट ओवर होगा। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, लाइट चली जाने को वेंट आउट कहते हैं। एक्सटिंग्विश, बुझ जाने को वेंट आउट कहते हैं। तो यहाँ आउट का यूज करते हैं। वी वर लेफ्ट इन द डार्क,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विल देयर बी इनफ वाइन टू गो राउंड, यहाँ राउंड का यूज होगा कि राउंड का मतलब सफिश होना, पर्याप्त मात्रा में होने को गो राउंड का यूज कहेंगे, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइसेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज went towards the end of the सीजन के एंड में स्ट्रॉबेरी की कीमतें जो है वेंट अप होती है। वेंट अप का मतलब बढ़ जाना, वेंट ऑन नहीं होगा, ध्यान रखना, ना अबव होगा ना अपॉन होगा, तो वेंट अप का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है वो सीजन के अंत में बढ़ गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ही वेंट विद हिज प्लान ऑल्दो ऑल हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम टू अबंडन इट। तो वेंट थ्रू विद का प्रयोग करते हैं, वेंट थ्रू विद हिज प्लान। ये वेंट थ्रू विद हिज का प्लान का मतलब क्या होता है, वेंट थ्रू का अर्थ होता है फिनिश हो जाना, वो अपने प्लान के साथ फिनिश हो गया, खत्म हो गया। यदि उसके दोस्तों ने कहा कि इसको छोड़ दे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो अपने प्लान के साथ फिनिश हो गया, तो ये भी याद आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द फायर रीच द कार्गो ऑफ केमिकल्स द होल शिप वेंट, यानी जब फायर जो है कार्गो में पहुंची, कार्गो ऑफ केमिकल के कार्गो के पास पहुंची, तो पूरा शिप जो उसके लपेटे में आ गया। तो यहाँ पर पूरा शिप लपेटे में आ गया, तो यहाँ वेंट अप का यूज करेंगे, वेंट अप। वेंट अप का मतलब है आग की लपटों से घिर जाना या आग की लपटों में विस्फोट हो जाना, तो वेंट अप का यूज करेंगे। वेंट अप में कीमत का बढ़ जाना भी होता है और किसी चीज में विस्फोट हो जाना होता है आग के कारण। चारों तरफ से जब कोई बिल्डिंग घिर जाती है, कोई जहाज गिर जाता है, तो उसको वेंट अप कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गो ऑफ और वेंट अप, गो ऑफ और गो अप दोनों में फर्क है। गो अप में फायर से कोई चीज ब्लो ओवर होती है गो अप के अंदर, और वहां पर वैसे विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, समवन ड्रॉप द cigarette into a can of petrol and the whole garage went up in flame। तो यहाँ went, यहाँ देखिए someone dropped the cigarette into a can of petrol and the whole garage went up in flames। यहाँ went up आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ अप का यूज नहीं है, ऑन ऑफ आउट, तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो इसमें अप का यूज आएगा, तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो वेंट अप का यूज करेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 33 की यूज बात करें अपने, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नो वन नोज व्हाट आई वेंट व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट। नो वन नोज व्हाट आई वेंट थ्रू, तो वेंट थ्रू का अर्थ क्या होता है कि टू एंड्योर या टू सफर। कोई नहीं जानता कि मैं किस चीज से सफरिंग हुआ, कौन सा कष्ट मैंने सहन किया, तो वेंट थ्रू व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट। तो इसका मतलब सफर भी होता है, एंड्योर करना भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो देयर इज मिस्टेक समवेयर वी विल हैव टू गो द अकाउंट्स एंड सी वेयर इट इज। यहाँ अकाउंट्स ये वर्ड देखिए, यहाँ पर अकाउंट्स की बात करते हैं तो गो थ्रू की बात करेंगे, तो देयर इज मिस्टेक समवेयर वी विल हैव टू गो थ्रू द अकाउंट्स, यहाँ थ्रू का यूज करेंगे, क्योंकि गो थ्रू, देखो गो इनटू जो होता है इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, गो ओवर होता है किसी चीज को दोबारा देखना, गो थ्रू का मतलब होता है बहुत सारी चीजों में से एक चीज को देखना, तो वो अपने गो थ्रू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, द पुलिस वेंट देयर फाइल्स टू सी इफ दे कुड फाइंड एनी फिंगरप्रिंट्स टू मैच दोज दैट दे हैड फाउंड ऑन द हैंडल ऑफ द वेपन। तो द पुलिस वेंट थ्रू देयर फाइल्स, यहाँ भी फाइल्स देख ली प्लूरल है, तो यहाँ पर वेंट थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है ना। और तो ये यहाँ वेंट थ्रू का मतलब बहुत सारी फाइलों में से एक चीज ढूंढ रही है, तो इसका मतलब ये वेंट थ्रू का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, आई विल गो विदाउट फूड, मैं बिना भोजन के काम चला लूंगा, तो काम चलाने को गो विदाउट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 36 आपने देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने सीखा गो थ्रू, तो गो थ्रू की बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।